क्वेश्चन नंबर 3 का 55 नंबर है 5 नंबर। इसमें समीकरण नंबर 1 और समीकरण 2 से हम कंपेयर करेंगे। इसमें A1 और A2 का मान निकालेंगे, B1 और B2 का मान निकालेंगे और C1 और C2 का मान निकालेंगे। इन तीनों में से हम देखेंगे कि हमारा जो है तीनों में से सबका मान किसका बराबर है और दो में से किसका मान बराबर है। अगर एगो है तो उसको हम सूत्र पे हमारा बैठेगा तो उस पर ले जाएंगे, अगर नहीं बैठेगा तो नहीं ले जाएंगे। तो देखिए इस समीकरण नंबर 1 से कहाँ है, यहाँ है ना। तो समीकरण 1 में A1 का मान हमारा कितना है 4/3 और B1 का मान कितना है 2 और C1 का मान कितना है -8। ये मेरा समीकरण नंबर केवल 1 के लिए है और मैं दर्शा भी दिया हूँ कि A1 B1 और C1। ठीक है, अब चलते हैं समीकरण नंबर 2 के लिए। देखिए 2 के लिए समीकरण नंबर 2 माने हैं तो देखिए यहाँ पर भी हम A2 B2 और C2 इस मान में रखने में कोई हमें दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए A2 का मान कितना है यहाँ 2, अक्षर पद लेंगे, केवल अक्षर पद, चर पद नहीं लेंगे। चर क्या होता है ABCD के सारी लेटर को क्या कहते हैं चर पद कहते हैं, और गिनती की सारी संख्याओं को अक्षर पद कहते हैं। तो देखो B2 का मान अगर लेना चाहेंगे समीकरण नंबर 2 से तो क्या होगा 3 होगा, और अगर C2 का मान यहाँ लेना चाहेंगे तो क्या होगा -12। अब मैं इसको आसान बनाने के लिए हम बारी बारी से एक एक को मान निकाल दिए हैं। ठीक है, क्योंकि हमें A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 और बराबर C1 बटा में C2 करने के लिए लेन दी जाएगा। ठीक है, तो मैं एक एक को इजी थोड़ा सा बना दिया हूँ। देखिए A1 बटा में A2 हमें क्या चाहिए, पहला ये चाहिए। तो A1 बटा में A2 के लिए A1 का मान कितना लाए हैं 4/3 और A2 का मान कितना है 2। अब इसको हल किए तो कितना आया 2/3। सेम B1 बटा में B2 तो B1 का मान कितना है यहाँ पर B1 का मान 2 और B2 का मान 3। तो इसको यह क्या हो जाएगा 2/3। इसको तो आगे नहीं कटेगा, ये छोड़ दो। C1 बटा में C2 तो देखो C1 का मान कितना है -8 और C2 का मान -12। इसको काट दिए 8, 2 चौके 8 और 3 चौके 12, कोई दिक्कत नहीं ना, माइनस। अतः हमारा जो सूत्र है इस सूत्र क्या कर रहा है ना। तो जब ऐसा होता है तो रेखाएं क्या होती है संपाती होती है ना। संपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर जाएगी। अगर यह संपाती है तो इसका रैखिक समीकरण का युग्म क्या होगा